संदीप कुमार जी के चैनल में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। आज हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। ठीक है, तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक व प्रवर्तक माने जाते हैं वो कौन है? सिद्धार्थ। ठीक है, गौतम बुद्ध का जीवन परिचय। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम सुद्धोधन था, जो शाक्य कुल के क्षत्रिय थे और कपिलवस्तु के शासक थे। ठीक है, इनकी माता का नाम महामाया था, जो कोलीय वंश की थी। सिद्धार्थ का पालन पोषण सौतेली माता महाप्रजापति गौतमी द्वारा किया गया था, क्योंकि जो महामाया थी इनकी मृत्यु क्या हो गई थी? जल्द ही हो गई थी। सिद्धार्थ 1 महीने से भी कम का था तब क्या थी? इनकी माता की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था और इनके पुत्र का नाम क्या था? राहुल। ठीक है, पत्नी का नाम यशोधरा और पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। 4 दृश्य जिनसे सिद्धार्थ विचलित हुए और संन्यास के लिए बढ़े, यानी 4 ऐसे दृश्य देखे सिद्धार्थ ने। एक दिन जब वो अपने सारथी के साथ जा रहे थे तो उसने 4 ऐसे दृश्य देखे जिसके कारण वह बहुत ही विचलित हुआ और जिसके कारण उसने क्या लिया? संन्यास लिया। तो पहला दृश्य कौन था? बूढ़ा व्यक्ति। उसने एक बूढ़ा व्यक्ति देखा और पूछा कि यह कैसे? तो उसके सारथी ने बोला कि प्रत्येक मनुष्य का जीवन एक न एक दिन ऐसा ज़रूर होता है। ठीक है, उसके बाद उसने देखा बीमार व्यक्ति को, फिर उसके बाद देखा मृत व्यक्ति को। तो उसने पूछा कि यह क्या हो रहा है? तो उसने बताया, जो उसका सारथी था, कि प्रत्येक व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है, यानी एक न एक दिन प्रत्येक व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है, यानी सबकी मृत्यु एक दिन न एक दिन आनी है। ठीक है, उसके बाद ये जो 3 घटना देखी उसने, इसमें क्या था? लोग सभी दुखी थे। और उसके बाद उसने देखा एक सन्यासी जो बहुत ही खुश था। तो उसने पूछा कि यह कौन है? तो उसके सारथी ने बताया कि यह एक सन्यासी है और इसलिए यह इतना खुश है, जीवन के दुखों से परे। तब जाकर सिद्धार्थ ने एक सन्यासी बनने का निर्णय लिया। ठीक है, महाभिनिष्क्रमण यह क्या है? सिद्धार्थ के 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया गया, यही महाभिनिष्क्रमण कहलाया। पूछा जाएगा कि सिद्धार्थ ने अपना गृह त्याग किस उम्र में किया? 29 वर्ष की उम्र में। और यह घटना क्या कहलाई? महाभिनिष्क्रमण कहलाई। ठीक है, गृह त्याग के समय सिद्धार्थ कत्थक नामक घोड़ा, पूछा जाएगा कि सिद्धार्थ के घोड़े का क्या नाम था? वो था कत्थक। और उसका जो सारथी था उसका नाम क्या था? साथी था छंदक नाम का व्यक्ति। और सिद्धार्थ ने फिर क्या किया? ये अनुमान नहीं है दोस्तों, ये है अनोज्जा नदी पर घोड़ा व सारथी दोनों को छोड़ा था। ठीक है, पूछा जाएगा कि सिद्धार्थ ने संन्यास लेते समय अपने घोड़े और सारथी को किस नदी के किनारे छोड़ दिया था? तो कौन सी नदी आएगी? अनोज्जा। ठीक है, अब बढ़ते हैं उसके आगे। सिद्धार्थ से बुद्ध बनने की यात्रा। ठीक है, यानी पूरा वृत्तांत पढ़ेंगे इसमें हम कि किस प्रकार सिद्धार्थ बुद्ध बना। ज्ञान की प्राप्ति के लिए सिद्धार्थ सर्वप्रथम वैशाली गए। ठीक है, वैशाली गए। फिर उन्होंने अलार कलाम के आश्रम में क्या किया? अलार कलाम के आश्रम में गए और वहाँ पर उन्होंने क्या किया? तप की क्रिया और जो हमारे उपनिषद हैं उनमें जो ब्रह्म विद्या दी गई है, तप की क्रिया और जो हमारे उपनिषद हैं उनमें जो ब्रह्म विद्या दी गई है उनकी शिक्षा प्राप्त की। ठीक है, उसके बाद वो कहाँ गए? वैशाली से फिर वो
राजगीर के पास रुद्रक्राम पुत्र नामक उनके दूसरे गुरु के पास गए, जहाँ पर उन्होंने क्या सीखा, वहाँ पर सीखा उन्होंने योग का ज्ञान। ठीक है, वहाँ पर उन्होंने योग का ज्ञान सीखा। उसके बाद राजगीर से वो उरुवेला गए और गोहना तथा निरंजना नदी, ये पूछा जाएगा दोस्तों, गोहना तथा निरंजना नदी संगम पर 6 वर्ष तक तपस्या की और ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, फिर उन्होंने मुजाता नामक स्त्री से खीर खाकर, तो ये प्रश्न पूछा गया दोस्तों CDS में कि जो महात्मा बुद्ध थे उन्होंने अपना व्रत क्या खाकर खोला था, तो क्या खाकर खोला था, खीर खाकर, ये पूछा जाएगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद 35 वर्ष की आयु में निरंजना नदी के तट पर वैशाख पूर्णिमा के दिन रात्रि में पीपल वृक्ष के नीचे सत्य व ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो पूछा जाएगा दोस्तों कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस वर्ष हुई, तो 35 वर्ष की आयु में। कौन सी नदी के तट पर हुई, निरंजना नदी के किनारे। किस दिन हुई, वैशाख पूर्णिमा को। और किस पेड़ के नीचे हुई, पीपल के पेड़ के नीचे। ठीक है, इस घटना को संबोधि कहा जाता है। यह ज्ञान उन्हें समाधि के 49वें दिन प्राप्त हुआ। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के बाद उरुवेला का यह क्षेत्र क्या कहलाया, बोध गया कहलाया, और सिद्धार्थ क्या बन गए, बुद्ध बन गए। ठीक है, उसके बाद धर्म चक्र परिवर्तन, ये क्या है दोस्तों, गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना प्रथम उपदेश और दीक्षा दिए जाने की घटना को ही हम क्या बोलते हैं, धर्म चक्र परिवर्तन। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश व दीक्षा ऋषि पतनम या सारनाथ, ये दोनों एक ही नाम है दोस्तों। पहले ऋषि पतनम था और अब हम इसको क्या बोलते हैं, सारनाथ बोलते हैं। तो पहला उपदेश कहाँ पर दिया था, ऋषि पतनम में। इसका उल्लेख हमें कहाँ मिलता है, संयुक्त निकाय में मिलता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। प्रथम उपदेश में ही गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए थे। ठीक है, ये सत्य, आर्य सत्य क्या है दोस्तों, 4 आर्य सत्य। ठीक है, तो पहला है दुख। तो पहला जो सत्य बताया था कि प्रथम आर्य सत्य के अनुसार संसार के सभी वस्तुएं दुखमय हैं, यानी संसार में जितने भी वस्तुएं हैं वो क्या है, दुखमय हैं। प्रथम आर्य सत्य में जन्म व मरण के चक्कर को दुखी का मूल मंत्र कहा गया है, यानी जो जन्म और मरण का मूल मंत्र है वही क्या है, दुख का कारण है। दूसरा आर्य सत्य है दुख समुदाय। इसके अनुसार क्या था कि दुख को उत्पन्न करने का मूल कारण क्या है, तृष्णा। यानी बुद्ध ने कहा था कि यदि व्यक्ति अपनी तृष्णा को समाप्त कर दे तो उसका दुख समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तीसरा क्या है, दुख निरोध, यानी दुख निवारण व निरोध के लिए तृष्णा का उन्मूलन यानी तृष्णा का त्याग आवश्यक है। ठीक है, और जो चौथा है वो क्या है, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, यानी गौतम बुद्ध ने दुख के निदान के लिए यानी दुख के उन्मूलन के लिए यही अष्टांगिक मार्ग बनाए थे। आप जानते दोस्तों 8 अष्टांगिक मार्ग बताए थे बुद्ध ने। ठीक है, उसके बाद अष्टांगिक मार्ग, ठीक, पहला है सम्यक दृष्टि, वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप का ध्यान रखना, ये क्या था, सम्यक दृष्टि थी। उसके बाद सम्यक संकल्प क्या था, आसक्ति द्वेष और हिंसा से मुक्त विचार, यानी आसक्ति द्वेष और हिंसा से मुक्त विचार क्या था, सम्यक संकल्प था। सम्यक वाक क्या था, अप्रिय वचनों का परित्याग। सम्यक कर्मोत, यह क्या था, दान दया सत्य अहिंसा सत्कर्मों का अनुसरण, यह क्या था, सम्यक कर्मोत। जो 5वां था सम्यक आजीव, यह क्या था, सदाचार के नियमों के अनुकूल जीवन व्यतीत करना। उसके बाद सम्यक व्यायाम, यह क्या था, विवेकपूर्ण प्रयत्न करना। 7वां था सम्यक स्मृति, मिथ्या धारणाओं का त्याग कर सच्ची धारणा रखना। और 8वां है सम्यक समाधि, यानी मन अथवा चित्त की एकाग्रता। ठीक है, तो दोस्तों
ये थी आज की अपनी वीडियो। तो आपको अब क्या करना है, इसको लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। और दोस्तों, हमने पंजाब पुलिस जो भर्ती आई है उसके लिए एक पंजाब जीके की सीरीज चालू की है, जिसको भी सभी ने लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है।